हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। दीपावली हर्षोल्लास के साथ, लेकिन इस हर्षोल्लास में भी एक दुखद घटना। दरभंगा शहर के अललपट्टी रेलवे गुमती पर दीपावली की रात कान में मोबाइल फोन लगाए और बात करते सुनते रेलवे ट्रैक पर बैठे 4 युवकों की जान चली गई रेल से कटकर। इसमें से 3 अललपट्टी मोहल्ले के हैं और एक रघेपुरा का रहने वाला बताया जाता है। ये चारों किशोर हैं। राजन, दीपक, सन्नी और कन्हाई नाम का युवक चारों रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल से कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था, ऐसी सूचना आ रही है। हालांकि इस मुद्दे पर परिवार के कोई सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। ये लगभग 7 बजे शाम की घटना है और जब तक पुलिस, जो GRP या RPF की टीम वहां पहुंचे, तब तक सबको वहां से परिजन ले जाकर दाह संस्कार कर दिए। तो ये एक चौंकाने वाली खबर, 4 युवकों की कटकर मौत हो गई है। दबी जुबान से लोग पुष्टि करते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। चारों युवक रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। किस कारण बैठे थे? सूत्र की माने तो चारों युवक कान में हेडफोन लगाकर बैठे हुए थे और उसी समय तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन ने इन चारों के परखचे उड़ा दिए। चारों किशोरों की मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों ने देर रात, शनिवार की रात ही अंत्येष्टि कर दी। ये सूचना है। दीपावली की रात एक स्याही काली रात इन परिजनों के लिए। 4 किशोरों की ट्रेन से कटकर मौत हुई। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई और इस घटना की यहाँ जो सतर्कता वाली बात है उसकी पुनरावृत्ति हुई। हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन लापरवाही ने इन चारों किशोरों की जान ले ली। और बात करते हैं दीपावली के बाद छठ की चर्चा होती है, घाट की चर्चा होती है, सफाई की चर्चा होती है, लोगों की आस्था की चर्चा होती है, जिला प्रशासन और नगर निगम के कार्यों की चर्चा होती है। और इसी के तहत हम आपको कुंभी दिखा रहे हैं, सफाई कर्मी भी दिखा रहे हैं। सफाई तो हो रही है, लेकिन इसमें से छठ नाम गायब है। कारण बिहार सरकार अंतिम तक जो कोविड-19 का गाइडलाइन है, लॉकडाउन 30 नवंबर तक है और ऐसे में राजनीतिक, धार्मिक या कोई भी समारोह या आयोजन किसी भी सार्वजनिक जगहों पर करने की मनाही है। घर में ही पूजन कर सकते हैं। ऐसे में नगर निगम ने अंदरूनी स्तर पर अपने जो वार्ड के लेवल है उससे सफाई शुरू कर दी है। लेकिन पेशोपेश की स्थिति दुर्गा पूजा की तरह ही, जब दुर्गा पूजा मूर्ति बनकर तैयार हो गया तो कलश स्थापन से 2 दिन पहले राज्य सरकार ने सूचना जारी की कि सार्वजनिक जगहों पर पंडाल और मूर्ति नहीं बन पाएगा। और यही स्थिति छठ में भी है। रविवार की देर शाम बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन जो 30 नवंबर का है, उसे मानते हुए एक संशोधित आदेश किया है कि तालाब में, घाट पर बिना डुबकी लगाए सोशल डिस्टेंस बनाकर आप अर्घ दे सकते हैं। लेकिन साथ ही आग्रह किया कि अधिक से अधिक लोग घर में ही कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पर्व करें, यानी लोगों को प्रेरित करें। सामाजिक जो पूजा समिति है, संस्था से और प्रशासन से इसे माइक द्वारा अनाउंस करने को कहा गया। इसके तहत दरभंगा नगर निगम ने प्रचार भी करना शुरू कर दिया है कि आप घर में ही रहकर छठ करें। गाइडलाइन में जो निर्देश है उसके तहत तालाब का जिक्र है, लेकिन उस तालाब के जिक्र में अनुमति लेकर घाट पर जाना, लेकिन उसमें कई पाबंदियां हैं, कई शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि आप 2 गज की दूरी रखेंगे। शर्तें ये है कि आप छठ मनाने तो जाएं, लेकिन डुबकी नहीं लगाएं। ये कठोर शर्त दिया गया है। हम आपको बता दें, बिहार सरकार के गृह विभाग ने जो निर्देश जारी किया है उसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर सावधानियां से अवगत कराया जाए लोगों को। जिन तालाबों पर अर्घ की अनुमति दी जाए, यानी बिना अनुमति के आप तालाब पर नहीं जा सकते हैं, वहां कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने की कार्रवाई की जाए। इस हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग किया जाए। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न किया जाए, यानी साउंड सिस्टम। छठ पूजा के आयोजकों, कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को
स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्त का पालन करना होगा। छठ पूजा घाट पर एक दूसरे को छूना मना है। सतहों, बैरिकेटिंग आदि की समय समय पर साफ प्रभावी कीटाणुनाशक से जो उसे किया जाए। आम जन को खतरनाक घाटों के बारे में समाचार माध्यम से जानकारी दी जाए। भीड़ भाड़ की स्थिति किसी हालत में न बने। छठ पूजा घाट पर थूकना सर्वदा वर्जित होगा। तालाबों में अर्घ देने के दौरान डुबकी न लगाना है। बैरिकेडिंग इस प्रकार की जाए कि लोग डुबकी लगा ही न पाए। छठ पूजा घाट पर बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए और मास्क का प्रयोग मस्ट है। छठ पूजा घाट के आसपास खाद्य पदार्थ या दुकान इत्यादि का स्टॉल नहीं लगेगा। कोई सामुदायिक भोज प्रसाद या भोग वितरण नहीं किया जाएगा। छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे लोग और 10 वर्ष से कम के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे छठ घाट पर न जाएं। इसके अलावा सरकार के निर्देश में कहा गया है कि किसी प्रकार के मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। छठ पूजा के आयोजकों एवं प्रशासनों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। छठ पूजा हेतु वाहनों के प्रयोग को यथासंभव विनियमित किया जाएगा। जिला प्रशासन को कहा गया है कि आयोजकों के सहयोग से इस दिशा निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों में स्वतः इसका अनुपालन हो और वे सुलभ से घर पर ही छठ पूजा कृत्रिम तालाब बनाकर अर्घ दे सके। गृह विभाग के निर्देश में कहा गया है कि जिला प्रशासन पुलिस द्वारा छठ के दौरान स्थिति पर नियंत्रण हेतु आवश्यक संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी बल की प्रतिनियुक्त की जाए। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। लेकिन पूरे आदेश में गंगा नदी का जिक्र है जहां छठ पूजा नहीं होना है। ऐसी परिस्थिति में अनुमति लेकर सभी तालाब नहीं, अनुमति लेकर तालाब में ही एक विहित नियम के तहत आयोजन हो सकता है। लेकिन नदी का जिक्र नहीं रहने से यह सस्पेंस बरकरार रह गया कि नदी में लोग अर्घ देंगे या नहीं। हालांकि दरभंगा नगर निगम ने रविवार को ही इस आदेश के आते ही माइकिंग से प्रचार करना शुरू कर दिया कि आप अधिक से अधिक कृत्रिम तालाब बनाकर घरों में ही छठी मैया का अर्घ दें। तो ये वस्तु स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में जब मात्र 4 या 5 दिन जो आस्था का महापर्व है और अंतिम समय में सरकार ने कुछ संशोधन कर दिशा निर्देश जारी किया है, यानी नियमतः कोरोना एक ओर जहां कोहराम मचा रहा है, हम आपको बता दें कि दरभंगा में शहर में 18वीं मौत रविवार की सुबह हो गई। राजकुमारगंज की रहने वाली एक महिला जो स्कूल कर्मी है, उसने दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया और इसके साथ ही दरभंगा जिले में कोरोना से मरने वाले की संख्या 52 हो गई है। तो 52 मौत दरभंगा जिले में 6 जून से, शहर में 18वीं मौत और दूसरी तरफ ये छठ महापर्व। और ऐसे में जहां लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है, कोरोना भी अपना काम कर रहा है और आस्था का महापर्व भी सर पर है। दिल्ली जहां कोरोना कोहराम मचा रहा है, वहां से भी हजारों लोग आएंगे। मुंबई जहां कोरोना का हब बन चुका है, वहां से भी लोग आएंगे। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से बचकर लोकतंत्र का महापर्व तो मना लिया, लोकतंत्र में के बाद अब आस्था का महापर्व में कैसे निपटेंगे, सोशल डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, छठी मैया को अर्घ कैसे देंगे, घर से बाहर कैसे जाएंगे, भीड़ से कैसे बचेंगे, ये एक चुनौती जिसका सामना करना है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अलगपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते
एवं किफायती दामों में। हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास, सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करें। न किसी से इसका पिन कोड या एटीएम का नंबर शेयर करें। खो जाने पर थाने में आवेदन दें और बैंक में जाकर आवेदन देकर एटीएम को ब्लॉक करवाएं। अन्यथा आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है और ऐसा ही मामला सामने आया है। नगर निगम के सफाई कर्मी जो कि अपने कार्य में व्यस्त थे, सफाई कर रहे थे वार्ड की, और वार्ड के सफाई करने के दरमियान 28 तारीख को उनका एटीएम खो गया। जब पैसे की निकासी करने बैंक पहुंचे तो पर्ची से उन्हें मालूम हुआ कि उनके अकाउंट में मात्र 5500 रुपया है और 20-20 हजार करके 1,10,000 रुपये की निकासी की गई है। यह कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, यह उस सफाई कर्मी को भनक तक नहीं लगी। जब वह पैसे की निकासी करने गया तब उसे पता चला बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुपुरा गांव वार्ड नंबर 9 के निवासी स्वर्गीय सुखदेव मल्लिक का पुत्र मिथिलेश मल्लिक, जो दरभंगा नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मी है, इनके बैंक अकाउंट में 1,10,000 रुपये से ऊपर के पैसे जमे थे और एटीएम खो जाने के बाद फ्रॉड के द्वारा 20-20 हजार करके 1,10,000 रुपया निकाल लिया गया। सिर्फ एटीएम में अकाउंट में 5500 रुपया शेष था। इस संबंध में मिथिलेश मल्लिक ने कहा कि दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी हैं और डोर टू डोर जाकर कचरा का सफाई और उठाव किया करते हैं। एटीएम कार्ड 28 तारीख को खो गया और जब पैसे की निकासी करने 12 तारीख को बैंक में पहुंचे तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, केवल 5500 रुपया बचा हुआ था। जब उन्होंने बैंक से बैंक डिटेल निकाला तो पता चला कि 20-20 हजार कर कई दिनों में 1,10,000 रुपये की निकासी की गई है। बहादुरपुर थाना पड़ता है। हम दरभंगा नगर निगम में ड्यूटी करते हैं, सफाई कर्मचारी है, झाड़ू बहारू कचरा डोर टू डोर बहाली है। मेरा जो है 28 तारीख का एटीएम खो गया। खोने के बाद क्या हुआ कि हमें खुद नहीं पता था कि मेरा एटीएम खोया कि नहीं। हम इस चीज़ के लिए बैंक में 12 तारीख को गए। जब वहाँ पैसा निकालने के लिए गए तो वहाँ कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं, मात्र 5500 रुपया है। उसके बाद दूसरा काउंटर पे भेजा गया, वहाँ जो बायोडाटा किया तो कहता तुम्हारे एटीएम द्वारा जो है हर रोज़ 20-20 हजार रुपया निकल रहा है। घर पे आए हैं लोग। हमारा तो यहाँ ड्यूटी ही है जनता के लोगों का बात सुनना, उनकी जो समस्या है प्रयास करता हूँ समस्या को दूर करना। अभी इसी समय एक हमारे दरभंगा नगर निगम का सफाई कर्मचारी है मिथिलेश राम, वो अभी आया है। इसका बैंक में अकाउंट था, उसमें इसका लाखों रुपया था, बट किसी ने इसका सारा पैसा एटीएम के माध्यम से, इसका कहने कथानुसार इसका एटीएम गुम हो गया। तो इसका करीब 1,10,000 रुपया किसी ने उड़ा लिया है एटीएम के माध्यम से। अभी ये हमारे पास आया है तो मैं जो भी संभव मदद करना चाहूँगा करूँगा इसका, बट जिला प्रशासन से, वरीय पुलिस अधीक्षक से आग्रह करूँगा। बहादुरपुर थाना में इसने केस एंट्री करा दिया है, बस इसकी मदद करें। गरीब है, बहुत ही गरीब है, झाड़ू पोछा लगा करके ये पैसा कमा करके पैसा सेव किया था अपना अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात, फिटनेस चेक किए गए। नहीं रहने पर गाड़ी चालकों से जुर्माना फाइन किया गया। क्या जा रहा है? वरीय एसपी साहब के आदेश से वाहन चेकिंग किया जा रहा है, डिक्की सब चेक किया जा रहा है। राजद से जदयू में गए फराज फातमी, केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, जो कि जदयू में घुसने के बाद जाने के बाद बिहार विधानसभा के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से
प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ललित यादव, जो कि निवर्तमान विधायक हैं और इस बार भी वे अच्छे खासे मतों से विजयी हुए हैं, हारने के बाद फराज फातमी ने कहाँ चूक रह गई इस चुनाव में कि किसने किस तरीके से काम किया, क्षेत्र में किस तरीके से प्रचार हुआ, या इसका क्या परिणाम हो गया कि हमारी वोट कम आई और हम चुनाव हार गए। इसकी समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं के संग उन्होंने किया। ग्रामीण में जो इलेक्शन हुआ तो उसकी समीक्षा बैठक थी कि आखिर कहाँ चूक रह गया कि 2017 वोट से मात्र डॉक्टर फराज फातमी हारे गए। एक तो समीक्षा बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि पूरे इलाके में घूमेंगे, घूम करके कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार हमारी है बिहार में, तो डेवलपमेंट के काम से भी देखेंगे और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं पार्टी के, तो उनकी जो निजी काम भी होंगे उसको भी देखेंगे और कानून का राज कायम करेंगे। बड़ी राष्ट्रीय और जो पहले बदमाशी, करप्शन, चोरी, सरकारी इसको चलने रही है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में विगत पिछले 2 चुनाव में के दरमियान जो वोट में 2010 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी को 26,600 वोट मिले थे, वो बढ़कर 2015 में 36,000 मिले, मगर इस बार 62,000 वोट मिलने के बाद भी 2,000 वोटों से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर फराज फातमी को शिकस्त हुई। क्यों हुई, इसी के कारण जानने के लिए आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेताओं और साथियों कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ ख्वाजा सराय में फातमी साहब के आवास पर हुई और हम लोगों ने तय किया कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बिहार में बन रही है, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा भी डॉक्टर फराज फातमी के माध्यम से विकास के कार्यों में वो अंजाम देगा और किसी भी सूरत में ग्रामीण विधानसभा में दरभंगा के अन्य विधानसभा की तरह विकास की कार्य को गति मिलेगी। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामना मैं इस नगरवासी, मिथिलावासी, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों और मीडिया के बंधुओं, मैं सभी को ये महापर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब खुशहाली के साथ पर्व मनाएं। दीपावली का जो पर्व है वो अंधकार पर प्रकाश का विजय प्राप्त का पर्व है, रोशनी का पर्व है, खुशियों का पर्व है। और सबसे बड़ी बात कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे दीपावली मनने जा रही है। ये पूरे देशवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। इस दीपावली, छठ, भैया दूज के अवसर पर समस्त बिहार वासियों को, खासकर अपने संसदीय क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि दीपावली में सभी लोग स्वदेशी सामान का प्रयोग करें। मुझे लगता है कि उनके अपील का एक बहुत बड़ा असर हुआ है और हम सभी लोग स्वदेशी सामान का हम लोग प्रयोग करेंगे और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को, इस पर्व को हम मनाएंगे। और चूँकि इस विधानसभा के चुनाव में हमारी जीत भी हुई है तो इसलिए मिथिलांचल के लोगों में एक डबल खुशी है। के साथ ही
तमाम जितने दरभंगा जिला के निवासी हैं, सभी विधानसभा के, सभी मिथिलांचल के लोगों को मैं अपनी ओर से दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं देता हूं। दीपों का पर्व दीपावली, भाई बहन का पर्व भाई दूज और आस्था का पर्व छठ, तीनों पर्व के अवसर पर समस्त देशवासी, बिहारवासी, खासतौर से मिथिलांचल के सभी जनमानस, सभी प्रतिनिधि, पदाधिकारी, पंचायती राज के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी, मेरे गुरुजन, परिजन और मेरे से जुड़े हुए सभी जानने वाले लोगों को तीनों पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना। दीपावली दीपों का पर्व है, अंधियारे पर उजालों का विजय है। हर घर में दीपावली मनता है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है कि भगवान श्री राम जंगल से उसी दिन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं एवं सभी अभिभावकों को, मीडिया बंधुओं को दीपावली, ज्योति पर्व दीपावली, भैया दूज एवं महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का ज्ञान हमें यह दीपावली पर्व देता है और हम आशा करते हैं कि इस बार का दीपोत्सव और महापर्व छठ हमें इस कोरोना नामक परेशानी से मुक्ति दिलाए। बच्चों से अनुरोध है कि इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं, मिट्टी के दिए जलाएं, पटाखों से दूर रहें। आस्था का महापर्व छठ, श्री सूर्य भगवान की उपासना हम करते हैं। कामना है कि सूर्य भगवान सबके जीवन में को खुशियों से रोशन कर दे, सबको अच्छी सेहत दे और सभी के जीवन से हर तरह के कष्ट को दूर कर दे, सभी स्वस्थ रहें और सभी त्यौहार सभी के लिए मंगलमय हो। सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि यह पर्व सभी के जीवन में मंगलमय हो। दीपावली, भैया दूज एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त दरभंगा वासियों को, अपने माँ एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। सौर्या हॉस्पिटल परिवार आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करती रही है और आगे भी करती रही। समस्त मिथिलावासियों को साड़ी हाउस की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आस्था का पर्व छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। युवा जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव आप तमाम बिहार वासियों को, साथ ही दरभंगा जिला के हमारे जितने बिरादरान वतन हैं उन सबको दीपावली और छठ की तहे दिल से मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो पर्व है भाईचारा के साथ निभाएं, आपसी भाईचारा बना के रखें, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, अपने बच्चों को पटाखे से दूर रखें, पटाखा न जलाएं, इससे प्रदूषण भी होता है और हमारे बच्चे को खतरा भी है। इसलिए फिर से मैं आप सारे पूरे बिहार वासियों को और दरभंगा वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना
36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह ने मनाया अपना 51वां जन्मदिन। साथ साथ दिवाली पर्व की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कटे केक। आज दीपावली के अवसर पर जब दीपावली को मना रहा है। आज हमारा जन्मदिन भी है, 51वां जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी लोग मिलकर जन्मदिन भी मना रहे हैं। जगह जगह काली पूजनोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। तस्वीरें मुकुंदी चौधरी +2 हाई स्कूल की है। और यह तस्वीरें आजमनगर की है, जहां काली पूजनोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया।